अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नैयर अब्बास है और मैं एज अ रेजिडेंट फिजिशियन हॉली फैमिली हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि अगर एक फैमिली मेम्बर को टीबी हो जाए तो दूसरे साथ वाले फैमिली मेम्बर्स अपने आप को कैसे उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है ये चीज़ कि एक फैमिली मेम्बर को फेफड़ों की टीबी होती है और वो फैल के बाकी सारे घर के अफराद को इन्वॉल्व कर लेती है। बहुत सारे केसेस मैं ये खुद देख चुका हूं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपको अगर किसी को खुदा न खास्ता घर में टीबी हो जाता है तो आपको ऐसा क्या करना है कि जिससे आप ये रिस्क कम से कम कर दें कि आप भी उससे वो टीबी एक्वायर कर लें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मरीज को एक अलग रूम दें, आइसोलेटेड रखें उसको, और उस रूम के अंदर उसको वेल वेंटिलेटेड रूम हो, यानी कि उसकी विंडोज वगैरह ओपन रखें। और बेहतर ये है कि अगर उसमें गर्मी का मौसम है तो आप उसमें ऑब्वियसली पंखे वगैरह चला के उस रूम को बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड रखें। क्यों? क्योंकि अगर रूम वेंटिलेटेड नहीं होगा तो बैक्टीरिया विल स्टे इन द एयर फॉर लॉन्गर टाइम। तो मतलब इसका ये है कि जब बैक्टीरिया हवा में ज्यादा देर रहेगा तो ज्यादा चांस है कि कोई भी फैमिली मेंबर या जो भी आता है रूम में वो उस बैक्टीरिया को कैच कर सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऑब्वियसली सांस के जरिए या हवा के जरिए फैलता है। जब भी मरीज खांसी करता है, टीबी वाला मरीज, तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो बैक्टीरिया है वो हवा में फैल जाता है, और जब दूसरा इनहेल करता है या सांस अंदर लेके जाता है तो उसको भी फिर वो टीबी फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, मरीज को आइसोलेटेड रखना है, अलग रूम में रखना है, उस रूम को बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड रखना है, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो ड्रॉपलेट्स बने हैं, वो रूम से क्लीन आउट हो जाए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा इग्नोर की जाती है व्हेन डीलिंग टीबी पेशेंट्स, क्योंकि फैमिली मेंबर्स होते हैं तो हम थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहे होते हैं कि यार हम फैमिली मेंबर्स के सामने कैसे अब मास्क पहन के जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास्क आपकी जान बचा सकता है, मास्क आपको टीबी से बिल्कुल महफूज रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप जब भी टीबी के पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करें तो आपने मास्क पहन के रखा हो। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेक श्योर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेक श्योर करें कि आपका जो मरीज है वो टीबी का इलाज पूरा करे, जितने महीनों का उसका कोर्स है वो पूरा करे। ये नहीं है कि अगर उसको अलामतें थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई हैं तो वो टीबी का इलाज छोड़ दे। नहीं, आपने टीबी का इलाज मुकम्मल करना है। अलामतें चाहे आना बंद भी हो गई हैं, जितना कोर्स है, जितने महीनों का है, यूजुअली 6 महीनों का होता है, तो वो कोर्स आपने कंप्लीट करना है। बस आज के लिए इतना ही मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमनली मैंने ओपीडी में देखा है कि एक फैमिली मेंबर को टीबी होता है तो बाकी सारे घर के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।